Hello friends, how are you? And today this is my first episode of spoken English. So first of all मैं हिंदी में इसको जारी करता हूँ क्योंकि इंग्लिश तो सीखने के बाद ही आप बोल पाओगे. So it's need to speak in English. But before this we are talking about the Hindi. How to say in English to एक्सप्रेस एवरी थिंग्स वट एवर हैपनिंग अराउंड आवर लाइफ. जो हमारे आसपास में जो भी चीज़ें घटित होती हैं उस सारी चीज़ों को हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे, कैसे उसको व्यक्त करेंगे अपनी भाषाओं में. मैं जैसे इंग्लिश सीखा मैं वैसा ही आपको मैं बताऊंगा. आज मैं एक चीज़ बताने जा रहा हूँ कि जितने यूट्यूबर हैं इंग्लिश सिखाने वाले जो भी हैं, दे कैन डू ओनली वन थिंग्स. They increase their proficiency, not for others, because they speak in English, and not for others they speak in English, and that times you did not know what they are saying, so that is difficult to understand. ये चीज़ों को समझना बहुत महत्वपूर्ण है. मैंने अभी आपको 2 लाइन इंग्लिश बोली. जो हिंदी भाषी हैं, जो हमारे स्टूडेंट भाई हैं, चाहे जो हमारे उम्र के हैं, चाहे जो भी जिनको भी ये लगता है कि मेरे को इंग्लिश सीखनी है, तो सबसे इम्पोर्टेंट हमारे पास एक फैक्टर है. वो फैक्टर क्या है कि हम उस चीज़ों को अपने स्तर से नहीं समझते हैं. आज मैं वो कहानी बता रहा हूँ जिसमें हम अपने बचपन की कुछ उस क्षण को याद कर रहे हैं जहाँ पे हमने हिंदी सीखी थी. कैसे हिंदी सीखी थी? हर आदमी अपने लोकल लैंग्वेज में कुछ न कुछ हर बातों को सीखता है. और ये याद रखना, ये शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि मेरा हर एपिसोड आपके लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जैसे हर पेशेंट के लिए एक मेडिसिन जितनी ज़रूरत होती है. इस क्षण में मैं जो बताने जा रहा हूँ उस बारे में आप जब तक आप इस वीडियो में बने रहेंगे तभी आपको पूरे समझ में आएगा. तो इस वीडियो में आप अंत तक बने रहें. मैं आपको उस रास्ते पर ले जाऊँगा जिस रास्ते से इंग्लिश स्पोकन की राह आसान होती है. तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को बार बार प्ले कीजिए. अगेन एंड अगेन यू हैव टू प्ले एंड रिमाइंड वट एवर आई एम टीचिंग यू, जस्ट लाइक आई एम टीचर. तो मैं ये बात बता रहा हूँ कि जैसे मैं अपने क्लासों में भी एक बच्चों को सिखाते हैं उस तरह से हम आपको बता रहे हैं कि आप उस चीज़ को कैसे एक्सप्रेस करोगे, हैंडल करना है. सिचुएशन को हैंडल करना ही हमारा प्रोफिशिएंसी है. बचपन की बातों को याद करना है थोड़ा सा. जैसे कि आप बर्न होते हो एंड बर्न एंड ग्रो अप इन द सेम फील्ड, बट यू डोंट नो द हाउ टू प्रोनाउंसिएशन योर डैड, हाउ टू प्रोनाउंसिएशन योर मैड. तो डैड और मॉम को, या फिर आपके ग्रैंडफादर हैं, या फिर आपके जो भी रिलेटिव हैं जिसके बारे में आप जान रहे हैं, आप उन सारे लोगों को कैसे बोलते हो? क्या आप लिख के कागज़ पे लिखे थे क्या कभी कि हाँ पापा मैं लिख रहा हूँ और फिर ये व्यक्ति दिस इज़ स्टैंडिंग अगेंस्ट मी, दिस इज़ माय फादर्स? नो, ऐसे नहीं. पापा जो आप बोलते हो ना, वो पापा आप सुन कर समझते हो और दूसरे के कहे हुए बातों को आप रिपीट करते हो तो पापा बोला. मम्मी भी बोलने के लिए सेम वही वे है. तो आप पहले इस बात को समझ लेना है कि उस बातों को हर बार रिपीट करना है. मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में सेम चीज़ बताऊंगा. सबसे पहले अपने बारे में जानने का प्रयास करें. किसी को ग्रीटिंग करते हैं तो ग्रीटिंग के समय में हम उस टाइम को फॉलो करते हैं. व्हाट द टाइम इज़ रोलिंग आउट, दैट टाइम्स. उस समय जो घूम रहा होगा, जो चल रहा है, रोल्स आउट होता है, उस चीज़ को मैं बोलता हूँ जस्ट लाइक दैट कि बिफोर 12 o'clock. 12 बजे से पहले हमको शुरू करना है गुड मॉर्निंग से. 12 बजे के बाद गुड आफ्टरनून. अगर 12 बजे ठीक एग्जैक्ट अगर 12 o'clock आर टाइमिंग इन योर वॉच, दैट टाइम इफ़ यू वांट टू से, किसी को आप बोल रहे हो तो आपको बोलना है आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून. एंड देन आफ्टर गुड आफ्टरनून टिल 4 PM, 4 बजे तक आपको गुड आफ्टरनून रहता है. तो पहले हमको ये सीख लेना है कि ग्रीटिंग क्या चीज़ है. ग्रीटिंग इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस बिकॉज हमने जब भी शुरू करते हैं तो हमारा रिस्पेक्टिव वर्ड जो होता है, सबसे पहला रिस्पेक्टिव वर्ड है ग्रीटिंग. और ग्रीटिंग कैसे करते हैं? ग्रीटिंग करने के लिए हमारे पास एक ही रास्ते है. हम किसी को नमस्कार करते हैं हिंदी में, किसी को संस्कृत में नमस्कारम बोलते हैं, और संभवतः हमारा इंग्लिश में आजकल तो फॉर्मली हो गया है. हर आदमी जिसको जानकारी इस विषय में है भी नहीं,
वो भी इस चीज़ को बोल दे रहा है। हम जिस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं वहाँ पे हमारी लोकल लैंग्वेज में एक छोटा सा वर्ड आता है नियरे। नियरे आता है जिसमें हमारा इंग्लिश बाद में बहुत बाद में मेरे को ये समझ में आया कि उस हमारे भोजपुरी भाषा में नियरे का मतलब होता है नियर मतलब होता है नज़दीक। कोई पता पूछता था तो मैंने बोलता था कि नियरे, बट जस्ट लाइक वी आर नॉट टेकिंग। इस तरह से हमारे बात समझ में नहीं आता था कि हमको क्या बोलना है। तो उस चीज़ को मैंने समझा और मैं ये अपना वक्तव्य तभी रखा जब मैं पूरे यूट्यूब में जितने यूट्यूबर हैं मैंने सारे को फॉलो किया, सबको समझा और तमाम चीज़ों को समझने के बाद मेरे को ये आया कि इंग्लिश लिख लिया तो जीवन में कभी नहीं बोलोगे। नेवर स्पीक इन योर लाइफ इफ़ यू वांट टू राइट दिस थिंग्स। सो बिफोर दिस यू हैव टू कीप इन माइंड्स you should do one things important for your lives. You always repeat, and not only for repeats, you have to implement it in your daily life. मैं बहुत धीरे इंग्लिश बोल रहा हूँ, बिल्कुल आपको समझना है। मैं जो बोल रहा हूँ कि आपको उसको रिपीट करना है, बार बार रिपीट करो तभी आपको समझ में आएगा। मैं इंग्लिश का पहले मेंटर नहीं था, पहले इंग्लिश समझाता नहीं था, मैं इंग्लिश बोलता नहीं था, लेकिन यहाँ पे मैं जब से राजस्थान आया, मेरे 3 साल होने जा रहे हैं राजस्थान मेरे को पढ़ाते हुए। मेरे को बहुत डिफ़िकल्टी हुई शुरुआती दिनों में, तो मेरे को अ लिटिल बिट आई नो अबाउट द इंग्लिश हाउ टू स्पीक, बट फर्स्टली मैं जब इस बात को रखा अपने सामने तो मेरे को ये लगा कि हमारे साथ नॉर्थ ईस्ट जो होते हैं, जो कि आज हमारे इंडिया का 7 सिस्टर के नाम से जाना जाता है, उस क्षेत्र के कुछ स्टाफ हमारे साथ जुड़े और उन्होंने मोटिवेट किया। उनका मोटिवेशन समझ लो या फिर उनका एलिगेशन समझ लो, जो समझना है आप समझ लो, लेकिन वो हमको इंस्पायर किया, उनके वर्ड ने इंस्पायर किया कि यू आर बिहारी जस्ट लाइक दैट। कि मेरे को बोला तो मैंने बोला कि आई एम बिहारी बट आई एम प्राउड ऑन आवर स्टेट एंड एवरी वंस देयर प्राउड फील ऑन देयर स्टेट। सबको अपनी राज्य पे गर्व होता है और मेरे को भी होता है, तो क्यों ना हम अपने राज्य का इस तरह का अगर कोई बात है तो उस पर हम अपने राज्य का नाम रोशन किया जाए। तो मैंने उस पर इंस्पायर होकर मैंने इस इंग्लिश को शुरुआत किया और 2 या 3 सालों में मैंने जो अपनी मेहनत दिखाई उसके बदौलत मेरे को इतना ज़रूर है कि मैं आपको इंग्लिश ज़रूर बोलने के लिए अच्छे सिखा सकता हूँ, क्योंकि मैं उसी लाइन से गुजर कर मैंने इंग्लिश सीखी और कैसे बोलने हैं, हाउ टू एक्सप्रेस योर एक्सप्रेशंस टू some peoples or against many peoples or lots of people, and I know, मैं ये जानता हूँ कि इन चीज़ों को कैसे बोलना है। हम इस चीज़ को मैं आपको ज़रूर बताऊँगा, मेरे वीडियो में बने रहिएगा। मैं आज सबसे पहले आपको ये बता रहा हूँ कि अपने बारे में सबसे पहले सीखिए कि हम हैं क्या, हु आई एम। मैंने क्या बोला, हु आई एम, इसका हिंदी हुआ कि मैं हूँ कौन। सबसे पहले अपने बारे में इसको जानना है और उसके बाद इसको जानने के बाद आगे हम बढ़ते हैं। तो इस बारे में आपको समझ लेना है कि हमने आपका इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा है। इंट्रोडक्शन के 2 रूप होते हैं, एक होता है नॉर्मल इंट्रोडक्शंस और दूसरा होता है एडवांस इंट्रोडक्शंस। तो एडवांस का जो फॉर्मेट है वो अलग होता है, नॉर्मल का अलग होता है। इंट्रोडक्शन के समय में आप बहुत सारे बातों को समझ रहे होंगे, बहुत सारे बातों को आपको दिमाग में आ रहा होगा, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट थिंग्स ये है कि यू डोंट थिंक अबाउट व्हाट द सेंटेंसेस आर मेकिंग बाय मी। ये आपको समझना है कि जो मैं बना रहा हूँ उसमें वर्ब मैंने कहाँ लगाया, मैंने जानता नहीं हूँ कि वर्ब का फॉर्म क्या है। मैं भी ये भी जानता हूँ कि इस वर्ब के फॉर्म में किस रूप में मैं इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ सेंटेंसेस में। वेन एवर यू मेकिंग सेंटेंसेज यू डोंट थिंक ऑन इट्स, ओनली यू हैव टू रिसाइट इट, रेक्टिफाई many times, you rectify, learn again and again, then after they get proper proficiency, you will increase your proficiency. First you will be able to go on that points. आपको वहाँ पे पहुँचना पड़ेगा। मैं जो बात आज बता रहा हूँ ये एक आदमी के लिए नहीं है, मैं उस तमाम बच्चों के लिए बता रहा हूँ जो हिंदी भाषी हो या फिर जिस रीजन में जो मूलभूत शिक्षा की व्यवस्थाएं उपलब्ध नहीं है, जहाँ पे वो कर नहीं सकते हैं, चाहे वो यहाँ के टीचर के माध्यम से भी इस तरह की शैक्षणिक व्यवस्था का
वो अनुभव नहीं कर रहे हैं, वहाँ पे ये बातों को मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपने छोटे बच्चे, चाहे जो हमारे साथ के मेरे दोस्त हैं, उनके पास तक मैं पहुंचाना चाहता हूं। उस हर पेरेंट्स से बोलता हूं कि आप इस वीडियो को अपने बच्चों को ज़रूर पे लेकर आइए। ये मेरा फर्स्ट एपिसोड है और मैं इसको हर एपिसोड के माध्यम से मैं इसको अपने बात को रखूँगा और बच्चों को सिखाऊँगा कि कैसे इंग्लिश सीखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस इज़ माई फर्स्ट एपिसोड एंड आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश। तो मैं अभी फर्स्ट बात बोल रहा हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल माई नेम इज़। तो आपको माई नेम इज़ बोलने से पहले कुछ ग्रीटिंग होता है, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, होपफुली यू आर डूइंग ग्रेट्स, या फिर आप कुछ भी बोल सकते हो कि गुड मॉर्निंग। आप अगर स्कूल में पढ़ते हो तो बोलना है कि गुड मॉर्निंग टीचर्स, आई वुड लाइक टू स्पीक अबाउट माई सेल्फ। ये सिंपल सेंटेंसेस है। क्या बोला मैंने? गुड मॉर्निंग एवरी वंस एंड रिस्पेक्टेड टीचर्स, सेकेंड सेंटेंस। पहला बोला मैंने गुड मॉर्निंग टीचर्स, आई वुड लाइक टू स्पीक इन इंग्लिश। ऐसे बोलना है। रिपीट कीजिए, मैं रोका हूँ, फिर से बोलिए, मेरे साथ बोलिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड रिस्पेक्टेड टीचर्स। हाँ, अब मैं दूसरा बोल रहा हूँ। आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। देखिए, आपको इसको बार बार रिपीट कीजिए सेंटेंस को। आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। इसका अर्थ हुआ कि मुझे अपने बारे में बताते हुए बहुत खुशी महसूस करेंगे। हाँ, अब आगे बढ़ते हैं। माई गुड नेम इज। आप इस पे सेंटेंस फॉर्मेशन पे नहीं जाइएगा, मैं बार बार बता रहा हूँ कि ये फर्स्ट है और अपने बारे में बताना है। सेकंड में मैं जाऊँगा, जब मेरा सेकंड एपिसोड आएगा ना, तो उसमें हम अराउंड थिंग्स जाएंगे कि मैं किसी चीज़ को कैसे एक्सप्रेस करते हैं, उसमें दिस दैट इट का प्रयोग कैसे सीखते हैं। छोटे छोटे सेंटेंसेस, सिंपल सेंटेंसेस से मैं मूव करूँगा एंड वी हैव टू रीच ऑन दैट पॉइंट्स वेयर वी मेकिंग सेंटेंसेस बाय द टाइम, बाय द टेंसेज एंड हाउ टू इम्प्लीमेंट इन आवर डेली लाइफ्स, एंड कैसे उस चीज़ को बोलते हैं। तो मेरा पहला जो था उसमें ये था कि आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, माई गुड नेम इज। अपना नाम बताइएगा, जैसे मेरा नाम है, माई गुड नेम इज DK मिश्रा। यस, बोलिए। आई एम 30 ईयर ओल्ड्स। आप अपना एज लगाना है वहाँ पे, अपना एज। आई एम 10 ईयर ओल्ड्स, आई एम 12 ईयर ओल्ड्स, आई एम 35 ईयर ओल्ड्स। जस्ट लाइक यू हैव टू fill the form या fill in the blanks. On blank points you have to put your digit, whatever your age. ऐसे आपको रखना है। सेकेंड सेंटेंस है, नेक्स्ट वाला जो है, माई फादर्स नेम इज, माई फादर्स नेम इज। अब इज के बाद अपने पिताजी का नाम रखिएगा। माई फादर्स नेम इज, यस, मैं रुका हूँ। माई फादर्स नेम इज। इसके बाद सेकंड लाइन में जब आपने बोला कि माई फादर्स नेम इज, उसके बाद बोलना है ही इज़। वहाँ पे ही इज़ के बाद अपना पिताजी का काम रखना है, जैसे कि ही इज़ टीचर, ही इज़ बिजनेसमैन, ही इज़ डॉक्टर, ही इज़ इंजीनियर, ही इज़ प्राइवेट जॉब, या फिर आप जो आप पिताजी कर रहे हैं उस चीज़ को वहाँ पे ही इज़ के बाद लगाना है। व्हाट डज ही डू। यस, कर लिए। ही इज़ डैज। थर्ड में आना है माई नेम इज, सॉरी, माई मदर्स नेम इज। और मदर्स नेम को लगाने के बाद माई मदर्स नेम इज।
आप अपने माता का नाम इज के बाद रखना है, माता जी का नाम। एंड व्हाट डज शी डू, वो क्या करती है, जैसे कि हम बता देते हैं, अगर आप उसमें से कोई टाइप आपको लाइक लगता है तो उस पर फिल कर लें, जस्ट लाइक दैट कि शी इज हाउस वाइफ, शी इज हाउस मेकर। बोथ सेंटेंसेज आर सेम इन द मीनिंग्स, इन द पोजिशंस। थर्ड है कि शी इज टीचर, शी इज नर्स, शी इज डॉक्टर। वट एवर योर डेजिग्नेशन ऑफ योर मदर्स, यू कीप ऑन दैट फिल इन द ब्लैंक्स पोजिशंस, वहाँ पे रखना है। लिख लिए, समझ लिए, इसको रिपीट करना है। मैं इतना स्लो वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि आप बार बार इस चीज़ को रिपीट करना है। जो मेरा मेन पॉइंट है ना, यही है कि इसी तरह आपको बोलने का प्रयास करना है। देखो, लिखना दीवन में कुछ भी नहीं, लिखने वाले, ट्रांसलेशन बनाने वाले हमारे इंडिया में ना कम से कम 10 करोड़ टीचर हैं, लेकिन एक शब्द उनसे इंग्लिश बोलने के लिए बोलो, नहीं बोल पाएंगे। ये मैं चैलेंज करता हूँ, क्योंकि देखो क्या है ना कि लिखना और उसको अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करना दोनों बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। प्रैक्टिकली नॉलेज जो होता है ना इज़ मोर पावरफुल दैन थियरी न्यूज, जो सॉरी थियरी न्यूज, थियरी नॉलेज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इतना सीखा। इसके आगे आपको फिर उसी तरह का करना है कि मदर्स नेम के बाद अपने बारे में, जैसे कि आई हैव सिस्टर, ब्रदर्स हैं तो उनके बारे में कितने हैं सिबलिंग्स। सिबलिंग्स मतलब होता है जस्ट लाइक पेरेंट्स, पेरेंट्स मतलब होता है माता पिता, सिबलिंग्स मतलब होता है भाई बहन। भाई बहन के लिए सिबलिंग्स यूज किया जाता है, पेरेंट्स के लिए माता पिता। सिबलिंग्स में जब हम यूज करते हैं तो आप डायरेक्ट बोल सकते हो कि आई हैव 3 सिबलिंग्स। जैसे कि मेरे 3 भाई बहन हैं तो आप 3 बोल सकते हो। आप ये बोल सकते हो कि आई हैव 2 सिबलिंग्स, मेरे 2 भाई बहन हैं तो 2 बोल सकते। आप अलग से बोलना चाहते हो तो आई हैव 2 ब्रदर्स एंड 1 सिस्टर्स इंक्लूडिंग मी। अगर मेरे लड़की हो, आप गर्ल्स हो, तो आप अगर अपने बहन को जोड़ रहे हो, अपने भाई को जोड़ रहे हो, अगर अपने को लेकर बोलना है तो इंक्लूडिंग मी लास्ट में बोलना है कि आई हैव 1 ब्रदर एंड 1 सिस्टर इंक्लूडिंग मी। तो समझ में आ जाएगा कि एक भाई और एक बहन आप हो। या फिर डायरेक्ट आप बोल सकते हो कि आई हैव अ ब्रदर, आई हैव अ सिस्टर, आई हैव 2 सिस्टर्स, ऐसे। तो इस चीज़ को फिल इन द ब्लैंक्स में डालना है कि आई हैव कितने ब्रदर और सिस्टर आपके हैं, कितने भाई बहन हो। आई हैव के बाद उसको काउंटिंग करके डायरेक्ट बोलना है कि आई हैव सिबलिंग्स। यस, कर लिया आपने याद। थर्ड में जाना है आपको, इसके बाद वाले में। जब इसके बाद में हम पहुंचते हैं तो उसमें हमारे पास आता है ऑप्शन कि देयर आर फैमिली मेम्बर्स। कितने फैमिली मेम्बर्स आपके घर में हैं। जब आपके घर में फैमिली मेम्बर्स की संख्याओं पे बात करेंगे तो वही बताना है कि हमारे पास इतने फैमिली मेम्बर्स थे। जैसे कि देयर आर, हमारे पास जो हमारे पास है फैमिली मेम्बर, उसमें बताना है देयर आर 3 फैमिली मेम्बर्स। या फिर आप बोल सकते हो उसको दूसरे वर्ड में कि देयर आर 3 मेम्बर इन माई फैमिली। आप 2 तरीके से बोल सकते हो, देयर आर 3 मेम्बर इन माई फैमिली, और दूसरा है देयर आर 3 मेम्बर्स फैमिली। यानी दोनों में होता है कि 3 मेंबर्स का हमारी फैमिली है और मेरे फैमिली में 3 मेंबर्स हैं। तो आप अपने मेंबर्स को काउंटिंग करके और नंबर के जगह पर नंबर रखना है। माई देयर आर, वहाँ पे डिजिट खाली स्थान है, मेंबर्स इन माई फैमिली वहाँ पे रख लेना है। अगर 2 है तो 2, 3 तो 3, 5 तो 5, 6 तो 6, 7 तो 7, वॉट एवर योर नीड, जितना ज़रूरत है उसके हिसाब से आप फिल कर लेना। सो थैंक यू दोस्तों, इसमें इतना ही। मैं आगे फिर नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कि क्या है। बोलने के लिए तो मैं, पढ़ाने के लिए तो बहुत, लेकिन मेरा वीडियो भी बहुत लंबा हो रहा है और अपलोड करने में बहुत काफ़ी समय लगेगा। तो इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि मैं आज से बता रहा हूँ आपको कि मेरी की डेली वीडियो इतनी इंपॉर्टेंट है कि जो इंग्लिश बोलना चाहते हैं ना, उनके लिए एक मैं माइलस्टोन का काम करूँगा। ऐसा माइलस्टोन कि आपने किसी यूट्यूबर को देखे हो ना, वो सिर्फ एडजेक्टिव, नाउन, प्रोनाउन और टेंस के फॉर्म में उलझा कर रख देते हैं। वो आपको सिखाएंगे नहीं बिल्कुल। आपने कभी माता पिता के बारे में पढ़ने के लिए कभी बुक नहीं देखा। मम्मी पानी लाने के लिए बोलती है कि मम्मी पानी लाओ, तो पानी लाने के लिए तुम कभी लिख कर नहीं बोलती है कि हमको पानी लाने के लिए कैसे होता है। डिफ़िकल्ट नहीं है, डिफ़िकल्ट ये है ना कि हमको प्रैक्टिस नहीं करते हैं। हम जो बोल रहे हैं उसको मेरे साथ रिसाइट करना है। बार बार वीडियो को पॉज करो, फिर रिवाइंड करो, फिर जाओ उस पॉइंट पे कि हम सर ने क्या बताया।
ऐसे किया, दोस्त ने आपका दोस्त समझते हो तो दोस्त समझो, टीचर समझते हो टीचर समझो, जो समझते हो उसके हिसाब से मेरे को रिस्पेक्ट और जो भी कमेंट है उसको ज़रूर डालो। और आपको जो लग रहा है ना कि मेरे को इस टॉपिक्स पे हमको बोलना चाहिए, इस टॉपिक्स को सर अपने बनाओ, तो मैं उस टॉपिक्स पे भी बनाऊंगा। मैं मैथ का भी टीचर हूँ। अगर लगता है कि इस टॉपिक्स में मेरे को मैथ में कुछ हमको नहीं समझ में आता है, मैं उसको क्लियरफाई करूँगा और बेहतर वे में करूँगा। अभी तक यू डोंट सी, आपने नहीं देखा होगा। थैंक यू।